हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। एक छोटी सी कहानी है। ज़िंदगी की हमारे लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाती है। अगर उस कहानी को हमने लास्ट तक सुन लिया और पूरी कहानी को सुन लिया तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इतना विश्वास के साथ से मैं आपसे बोल सकता हूँ। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हाई है ना। तो अच्छे से सुनो। पहली बात क्या है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दो, है ना। और अभी तक भाई पहली बार ही आए हो ना, तो एक बार और अच्छे से चेक कर लो कि आपने जो ऑल वाला बटन है ना अच्छे से दबा दिया है या नहीं दबाया। देखो, सब्सक्राइब कर लो, ऑल पर टच कर दो, जिससे मेरी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। और वीडियो के अंदर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे ना, वो अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। बाकी मैं आपको कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। भाई अच्छे से देखो, ठीक है। कहानी है एक राजा की और एक चिड़िया की। एक बार एक राजा थे, वो हर रोज अपने गार्डन के अंदर जाते थे। गार्डन मतलब बगीचा वगैरह के अंदर जाते थे। तो वहां से वो फल वगैरह लेकर आते थे, उनके साथ में कर्मचारी वगैरह जाते थे, नौकर वगैरह। तो एक दिन राजा जी के माइंड के अंदर एक अगल से कुछ थॉट आता है, कुछ विचार आता है ना, कुछ सवाल आते हैं कि भाई ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ करना चाहे कि भाई मुझे है ना अपने गार्डन के अंदर ना जाना पड़े, अपने बगीचा के अंदर ना जाना पड़े, है ना। मेरे पास यहीं पर फल आ जाएं। वहां पर वो फल लेने के लिए जाते थे दोस्तों, है ना, ठीक है। आप अच्छे से देखते चलो, मैं आपको पूरी कहानी का सहार बताऊंगा मैं आखिरी के अंदर, है ना। तो एक बार राजा जी वहां पर गए, तो वहां पर लेकर आ गए वो, है ना। इसके बाद में उनने यही सोचा कि यार चलो कोई सिस्टम ऐसा क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई सा सिस्टम बनाते हैं जिससे फल घर के ऊपर ही या घर के अंदर ही उगने लगे हैं। तो एक बार और वो डबल से गए, वहां से वो अंगूर की बेल को तोड़कर अपने घर ले आए। वहां पर उनने अपने घर के छत के ऊपर अंगूर की बेल को लगा दिया दोस्तों। कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद वहां पर अंगूर लगना चालू हो गए। वहां पर अंगूर आने लग गए। जैसे अंगूर पक जाते तो वहां पर फिर चिड़िया आने लग गई। तो चिड़िया जो अंगूर को खाती, चोंच लगाती, तो वो अंगूर नीचे गिर जाते। राजा जी अति क्रोधित हो गए, अति क्रोधित हो गए। और उनने ये सोचा, यार ये चिड़िया भाई मेरे अंगूर झूठे करेगी, मेरे अंगूर को खाएगी, तो फिर मैं क्या खाऊंगा भाई। तो फिर राजा जी ने ये सोचा, चलो इनको दंड देते हैं, है ना, इनको मारते हैं जान से। तो फिर भाई क्या हुआ, राजा जी ने एक जाल बिछाया, है ना, जिसके अंदर चिड़िया आ चुकी थी, है ना। चिड़िया आ गई उसके अंदर। राजा जी ने उसको पकड़ लिया। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो ये मेरे हाथ के अंदर चिड़िया है और राजा जी ने ऐसे कस के पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद में बस वो ऐसे मड़ोड़ने वाले थी उसकी गर्दन को। तो चिड़िया ने बोला कि राजा जी आप मेरी सिर्फ चार बातें सुन लीजिए। अगर आपने ये बात को सुन लिया तो आप बहुत बड़े बुद्धिमान राजा कहलाओगे, है ना, पूरी दुनिया के अंदर। तो राजा थे भाई। उनने बोला कि चलो अच्छी बात है, आप बताइए मुझे कि कौन सी वो चार बातें जिससे मैं सुनकर बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान या बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला राजा कहलाऊंगा। तो चिड़िया ने चार बातें उनको बताई। मैं आपको बताता हूँ कि वो बातें पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी और तीसरी कौन सी थी। ओके, अच्छे से देखते रहो। पहली बात ये थी कि चिड़िया ने ये बोला कि विश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। पहले नंबर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये थी, शत्रु अगर हाथ के अंदर आ जाए ना, शत्रु अगर हाथ के अंदर आ जाए तो उसके ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो चीज हमारे हाथ से चली गई या छूट गई उसके ऊपर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। तो फिर राजा ने वैसा ही किया, सुनना तीनों पॉइंटों को। तो फिर राजा जी ये बोलने लगे कि बताओ चिड़िया चौथा पॉइंट कौन सा है। तो चिड़िया ने ये बोला कि राजा जी आप एक काम करो, ये मेरे हाथ को ना थोड़ा सा ढीला करो, आपके अपने हाथ को ढीला करो, जिससे मेरा जो दम है ना वो थोड़ा सा सही से सांस
अंदर आने लग जा मेरे, है ना। तो राजा ने ये बोला कि मुझे पागल समझा क्या तुमने, तुम उड़ जाओगे अगर मैंने तुम्हारे लिए ढीला कर दिया तो। राजा ने वो चिड़िया ने ये बोला राजा से कि राजा देखो, मैंने तुम्हारे लिए 3 पॉइंट बता दिए, क्या मैं आपको चौथा नहीं बताऊंगी। तो राजा जी बड़े दयालु थे, तो उन्होंने अपना हाथ को खोल दिया। तो जैसे ही चिड़िया छूटी तो वो ऊपर छत पर जाकर बैठ गई। तो जो राजा जी थे तो उन्हें एक बात और बोली कि अब तो तुम आज़ाद भी हो गए, अब तो तुम दूर भी पहुंच गए हो मुझसे, तो आप चौथा पॉइंट बता दो। तो फिर चिड़िया ने ये बोला कि राजा, तुम बड़े मूर्ख राजा हो और तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। राजा ने बोला कैसे, बताओ। देखो, सबसे पहले तो तुमने मुझ पे विश्वास किया, मैं एक चिड़िया हूँ, तुम एक राजा हो, है ना। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ, मैं तुम्हारे अंगूर खाती हूँ, है ना। और तुम्हें मुझसे दिक्कत होती है, तुमने फिर भी मुझे क्या किया, छोड़ दिया। तीसरा जो पॉइंट है, अगर कोई सी चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है, चली जाती है, उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। तो राजा जी ने पछतावा किया, हाथ से भी छोड़ दिया उनको, है ना, विश्वास भी किया उनके ऊपर, शत्रु को भी छोड़ दिया। तो मॉडल द स्टोरी, ऐसी ही चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना, जिसके ऊपर हमारे लिए एक बार, पहली बार में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से शत्रु होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं ना, जो हमारे हाथ आ जाते हैं लेकिन उनको हम छोड़ देते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई सी चीज़ है जो बहुत अच्छी लग्जरी चीज़ है ना, और वो हाथ से छूट जाती है, या कोई सी चीज़ हमारे आगे से निकल जाती है और हम उसको देख नहीं पाते हैं ना, तो बताने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर हमारे लिए अफ़सोस नहीं करना चाहिए कि यार वो चीज़ चली गई या छूट गई, कोई सी चीज़ है ना। तो बस वीडियो का बताने का मतलब यही है कि किसी के ऊपर विश्वास मत करो सबसे पहले नंबर तो, ठीक है। विश्वास उसके ऊपर करो जो विश्वास करने लायक हो, ठीक है, ओके। शत्रु को कभी भी छोड़ो मत, बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप अपने शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ोगे, विश्वास नहीं करोगे किसी भी व्यक्ति के ऊपर। पहली बार में विश्वास करने लायक हो तब विश्वास करो, ठीक है, ओके। आपको जो कुछ भी समझ में आया हो इस कहानी के अंदर या इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना प्लीज़ एक बार, है ना। क्योंकि यार ये वीडियो कहानी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, कहीं पर पढ़ना पड़ता है ना, तब जाकर आप सभी को बता पाते हैं। तो आप सभी को ये जैसे भी आपको कहानी लगे तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू जी, आपने यहाँ तक वीडियो देखी।